नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बढ़ने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, पूरा का पूरा फ्लैट होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से गैस मार्केट में वही हरे में ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है, बट इसी बीच में एफआईएस की जो सेलिंग की रफ्तार है बहुत ही हद तक कम होते हुए देखने को मिल रही है। आज की सेलिंग की बात की जाए तो जी गैस 450 करोड़ के आसपास आज एफआईएस ने माल बेचा है। डीएस ने गैस उसके अतिरिक्त में डबल माल परचेज किए हैं। तो जी गैस पिछले कुछ समय से अगर एफआईएस की रफ्तार कम अगर होगी, ये मार्केट के लिए अच्छी बात हो सकती है, बिकॉज जब तक गैस एफआईएस बाइंग नहीं करेंगे मार्केट शायद गैस नया ऑल टाइम हाई नहीं लगाएगा, बिकॉज मार्केट में को पता है कि एफआईएस का जाना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तब कोर्स गैस ये पूरे मंथ में एफआईएस ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास सेलिंग कर ली है। कुछ नहीं बाकी है, उसके बाद गैस जो मंथ है वो एंड हो जाएगा। बट येस, उसके साथ साथ कैसे एफआईएस क्या करते हैं इस पर हमारी जो कंटिन्यूसली नज़र है वो ज़रूर रहेगी। की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस एक हरे में ही शुरुआत होते हुए देखने को मिल रही, 83 पॉइंट्स अप है। रही बात गैस आज की ओपनिंग की, अगर आप देखें तो वही हमें थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 30 का जो लेवल है गैस डो में एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले गैस 2020 का जो हाई था डो ने गैस उसको भी लगाया था, 28,000 के आसपास भी इंडेक्स ऑलमोस्ट आया था, और उसके बाद हमें एक तेज रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर मार्केट ऑल टाइम हाई कब हिट करेगा। जी हाँ गैस, इसका आंसर किसी को भी नहीं पता, लेकिन यस अगर आप निफ्टी को देखें तो जी गैस बहुत बड़ा डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं, और गैस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा मार्केट गैस वर्ल्ड के प्रेशर की वजह से गिर रहा है। तो ऑफकोर्स गैस इधर पे हार मानने का बिल्कुल भी समय नहीं है। लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी को अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। ऑफकोर्स गैस मैं मुहूर्त वाले दिन कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, जहाँ पे गैस मैं एक बास्केट बना के दूंगा, जहाँ आप चाहें तो इस दिवाली में भी परचेस कर सकते हैं। तो एनीवेज दोस्तों, अगर आप देखें तो अभी के टाइम जो हमारा वायदा बाजार है फ्लैट ट्रेड कर रहा है। नेस्डैक में भी गैस अभी के टाइम वही फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। गैस कुछ स्टॉक को लेकर तो गैस इधर पे टीडी पावर सिस्टम की बात की जाए, बहुत ही पॉपुलर स्टॉक अमंग द रिटेल इन्वेस्टर्स दिखाई पड़ता है। बट येस, अपने आप में गैस जो मोटर एनर्जी है उसमें कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे गैस जो सब डिवीजन है उसका अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल चुका है। तो जो गैस फेस वैल्यू 10 है वो टूट के 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 5:1 का मतलब क्या होता है, आपको एक के बदले 5 शेयर्स मिल जाएंगे। पावर की बात की जाए, इसके पहले भी गैस मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ने इसके बारे में पूछा था। कंपनी की बात की जाए खराब नहीं है गैस, कंपनी छोटी है बट येस कंपनी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। तब कोर्स गैस इसके एक्सक्यूशन के बाद प्राइस काफ़ी लो हो जाएगा। टर्म की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे ये सब कंपनी बहुत ही वोलेटाइल हमें दिखाई पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टी टाइम जो फ्रेम लाइक नो ब्रेकआउट है, मैंने आपको इसके पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, वो सब नहीं देती है। 3-4 साल में कोई पैसे नहीं बनते, और उसके बाद 3-4 साल कंपनी काफ़ी रैली करती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी कंपनी उतनी आइडियल नहीं है। बट येस, शॉर्ट टर्म में अगर आप निवेश किए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके मौजूदा कंडीशन में प्रॉफिट को बुक कर लें। उसके बाद कैसे देखा जाएगा कि आने वाले कल में प्राइस स्टेशन क्या है। लॉन्ग टर्म में कैसे इस कंपनी में निवेश करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है। लेकिन येस, टाटा पावर की बात की जाए जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो ऑफकोर्स ऐसी कंपनी पावर सिस्टम में काम करती है। टाटा पावर की बात की जाए क्लीन में काम करी, ग्रीन में काम करी, बट मेरे हिसाब से गैस उन सब कंपनीज़ में अभी के टाइम जाना सही होगा। गैस एफएमसीजी के नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। नेस्ले की बात की जाए बहुत ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। गैस इनके जो नंबर्स हैं एस्टिमेट से बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, और ईयरली बेसिस में गैस हमें 8% के आसपास उछाल विटनेस होता हुआ देखने को मिल चुका है। गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छा मुनाफा किया, और उम्मीद से सही में गैस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। आपको पता है कि नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें से गैस कौन कौन से 5 प्रोडक्ट आप नेस्ले के यूज़ करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर कोई ना कोई गैस सब्सक्राइबर ऐसा नहीं होगा जो नेस्ले कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता होगा। तो कम से कम गैस 5 जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस 120 रुपये के आसपास इन्होंने गैस इंटरिम जो डिविडेंड है उसको अनाउंस कर दिया है। गैस बहुत ही बड़ा लग रहा है डिविडेंड, लेकिन ये प्राइस की बात की जाए उससे बहुत बड़ा हमें दिखाई पड़ता है। ऑलमोस्ट गैस एक शेयर 20,000 के आसपास दिखाई पड़ता है, और आज गैस नंबर्स के बाद हमें 2% के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी थी। एक लोगों ने गैस कमेंट किया कि सर नेस्ले इंडिया कैसी कंपनी है, कैसी एक ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी, और इन सब में गैस लॉन्ग टर्म में पैसे आराम से बनेंगे। वैल्यूएशंस गैस हमेशा इन सब कंपनी काफ़ी महंगे होते हैं इनके रेचुअल के, बिकॉज ये सब एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। मार्केट में गैस जितनी भी अफरा तफरी हो जाए एफएमसीजी लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे पैसे बनाएंगे। तब कोर्स गैस 10 से 15% के आसपास ही इन सब में ग्रोथ हमें सीजर के टर्म्स में दिखाई पड़ता है। बट येस लास्ट गैस 1-1.5 साल से ये काफ़ी फंसा हुआ है।
करके लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। बट मेरे हिसाब से गैस ऐसे बहुत सारे एफएमसीजी और भी कंपनीज हैं जो कि मिड कैप की हैं और स्मॉल कैप की है, उन सब में पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, तो उन सब की गैस प्रायोरिटी मेरी टाइम अभी के टाइम में काफ़ी हाई है। बट नेस्ले की बात की जब बहुत बड़ी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कैपेसिटी है, फंड है, तब कंटिन्यू कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी से गैस 15-20% के आसपास मैक्स टू मैक्स आप उम्मीद कर सकते हैं रिटर्न की। की बात की जाए तो जेका स्लोली एंड साइलेंटली इस कंपनी में बहुत बड़ी फॉल हमें विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली और बीच में गए 1700 का स्टॉक अभी के टाइम भाग के 2300 के आसपास भी आ चुका है। गैस किस क्वार्टर में नंबर्स कैसे हमें देखने को मिलते हैं, बट ये इस कंपनी ने गैस अभी तक जो नंबर्स पेश किए हैं बहुत ही अच्छे लाइक दिखाई पड़ते हैं, बहुत ख़राब नंबर्स दीपक ने गैस अभी तक पेश नहीं किए हैं। ऑफकोर्स कॉमोडिटी के प्राइस गैस काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े डल थे। बट मार्केट को इस बात का अच्छा से पता था कि यहाँ पर गैस एक अच्छी खासी ब्रेकआउट की संभावना हमें देखने को मिल रही है। हम देखते हैं गैस कि ब्रेकआउट दे रहा है फिर नहीं दे रहा, वरना 2350 के आसपास अगर ये लेवल्स हो रहेगा तो आने वाले कल में गैस 2500-2600 के आसपास जो जर्नी है ये कंपनी आराम से विटनेस कर सकती है। इसी की बात की जाए कल आने वाले गैस इनके Q2 के नंबर्स और गैस इनके पास पेशेंस की कमी दिखाई पड़ी। मैं देख रहा हूँ गैस कि बहुत लोग काफ़ी इम्पेटेंट हो गए हैं। मेरे हिसाब से गैस उन सब पे आप फोकस ना करें, ITC से एग्जाम्पल लें कि कैसे कंपनी ने पिछले 2 साल परफॉर्म नहीं किया, 2.5 साल परफॉर्म नहीं किया और उसके बाद गैस 1 साल में ही पैसा डबल कर दिया। इससे गैस इस क्वार्टर में बहुत लोगों को काफ़ी उम्मीद है, मुझे लगता है कि नंबर्स मोरलेस काफ़ी अच्छे आने वाले, बिकॉज एफएमसीजी के जितने भी नंबर्स हैं वो सबको सरप्राइज़ कर रहे हैं और गैस इनके होटल जो बिजनेस हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ITC की बात की जाए, एक समय गैस जब मार्केट पूरा भाग रहा था, ये नहीं भाग रहा था, तो बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कमेंट किया था। आप देख सकते हैं गैस कि मार्केट आज कहाँ पे है और ITC आज कहाँ पे है। तो कभी कभी कोई कंपनी ऐसी होती है कि जो मार्केट से नहीं चलती है, वो अपने ही धुन में चलती है। ITC एक शानदार कंपनी है, नंबर्स के बाद ही मैं कुछ कमेंटें दूंगा, लेकिन आपके पास कंपनी है, गलती से मत बेचिए, बिकॉज आपको आम के आम गुठलियों के दाम मिल रहे हैं। अभी तो गैस 3.5% के आसपास यील्ड है, अगर आप ध्यान दें तो वही 3.31% के आसपास, लेकिन गैस एक समय अगर आप इसको परचेज करते लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट गैस 6% के आसपास यील्ड थे। तो ऑफकोर्स कल के नंबर्स के बाद ही मैं कमेंट्री दूंगा, लेकिन जिनके पास पेशेंस नहीं है वो ITC से यहाँ पे बहुत लंबा जो लर्निंग लेसन है वो सीख सकते हैं। ऑर्गेनिक की बात की जाए, ये भी गैस बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर रहा है और गैस इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे होंगे इस पे आने वाले कल की जो दिशा है वो निर्भर हो सकती है। ऑल दो गैस पैट में डिक्लाइन होने की संभावना है, लेकिन ये स्टॉप लाइन की बात की जाए वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो सकता है। गैस कभी भी स्मॉल कैप में और मिड कैप में निवेश करते हैं तो हमेशा गैस खरीदते ही हम लोग सोचते हैं कि 6 महीना में, साल भर में पैसा इतना भाग जाए, इतना बन जाए। ऐसा गैस पॉसिबल हमेशा नहीं होता है। मुझे याद है गैस 2017-18 में यही हमें कॉन्सोलेशन फेज निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखाई पड़ रहा था और उसके बाद गैस बहुत लोगों ने 2 साल की लंबे कॉन्सोलेशन के बाद बहुत सारे स्टॉक्स में एग्जिट कर लिया। बट 2019 के बाद गैस 2022 तक बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप ने पैसे 5x छोड़ी का स्टेनिंग्स किया। ऑफकोर्स ये सब कंपनी में काफ़ी पेशेंस टेस्ट होता है। कंपनी कैश रिच है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग हो सकती है। एसिटिक एसिड में बात की जाए, ये कंपनी मार्केट लीडर है, तो नंबर्स के बाद ही मैं कुछ कमेंटें दूंगा। बट आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बिकॉज इसके पहले भी गैस 270 के आसपास मैंने कवर किया था, ये स्टॉक डबल भी हुआ था। बट मार्केट में वीकनेस की वजह से फिर से गैस वही हमें 300 के आसपास लंबे अरसे तक ट्रेड कर रही है। टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो जिनके पिछले कुछ समय से टाटा एलेक्सी में बहुत ज़्यादा फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही। एक समय गैस स्टॉक भाग के 10,700 के आसपास गया था और मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस की वजह से और थोड़े से पुअर नंबर की वजह से गैस इसमें हमें अच्छी खासी प्रेशर होते हुए देखने को मिल चुकी है। बहुत लोग वेट कर रहे हैं 6,000 के आसपास, 6,500 के आसपास। मैंने गैस फिबोनाची पैटर्न को लेके आपको बताया है कि ऑल टाइम हाई पे कोई भी स्टॉक जाता है तो 38.6% के आसपास, अगर वो थोड़ी सी बड़ी से थोड़ी छोटी कंपनी होती है उसमें करेक्शन होता है, तब ये लेवल्स आएगा कि नहीं कोई गारंटी के संग बोल नहीं सकता। लेकिन यस, अगर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं तो सही है, बिकॉज 7,000 का लेवल डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो अगर आपको बहुत ही फोमो हो रहा है, फ्यूर ऑफ मिसिंग आउट, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो एक स्टॉक अभी खरीद ले, एक स्टॉक 300 पॉइंट के गैप में खरीदें। और अगर आप थोड़ा सा कन्विंस्ड हैं कि आने वाले कल में इसमें करेक्शन होना ड्यू है तो मेरे हिसाब से गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना गैस कि अगर 7,000 का लेवल सस्टेन नहीं हो पाएगा, आने वाले दिनों में गैस 6,700 से लेकर 6,500 के आसपास भी ये शेयर आ सकता है और वहाँ पे गैस आइडियल एंट्री लेवल है। लेकिन ये अगर वो लेवल्स नहीं आता है, फोमो हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप अपना कॉल लें, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एकोमोलेशन कर सकते हैं। बट कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है, आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद की जाए 21 तारीख को गैस आने वाले हैं इनके Q2 के नंबर्स की बात की जाए, मार्जिन्स में गैस पेट्रोकेम में थोड़ी सी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल सकती है। क्या है, लास्ट क्वार्टर में गैस क्रूड की बात की जाए 130 के आसपास था, अभी 100 के नीचे हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल दो गैस इस क्वार्टर में इनके जियो के बिजनेस और रिलायंस रिटेल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इसी पे गैस मार्केट फोकस कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना गैस कि अगर नंबर्स थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हुए और रिलायंस गैस गलती से भी 10-15% के आसपास आने वाले दिनों में फॉल हुआ तो ऑफकोर्स गैस ब्लू चिप कैटेगरी में ये कंपनी आराम से निवेश करने का मौका दे सकता है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे बिना पैनिक किए हुए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये कंपनी गैस अच्छा खासा वेल्थ जरूर बनाएगी।
टमाटर इंटरमैश की बात की जाए, कल दोस्तों इनके आने वाले हैं Q2 के नंबर्स, और नंबर्स कैसे होंगे गाइस मैं आपको अपडेट ज़रूर दे दूंगा। लेकिन इस नंबर्स के पहले गाइस वही हमें एक रेंज बाउंड कंडीशन इमर्ज हो चुकी है। पहले गाइस समझ में आना चाहिए, बहुत लोगों ने गाइस इधर पर निवेश किया 6000 के आसपास, मैंने भी गाइस निवेश किया। लेकिन यस, ये गाइस कंपनी तब आगे बढ़ेगी जब बहुत सारे छोटे मोटे इंटरप्राइजेस अपने बिजनेस प्रेजेंस को इनके प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करेंगे। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में एंटरप्रेन्योर्स नहीं आएंगे, आने वाले कल में स्मॉल माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की बात की जाए, स्मॉल SME की बात की जाए, उन सब में ग्रोथ नहीं होगा, नए यूनिकॉर्न पैदा नहीं होंगे, तब कोर्स का तब आंसर तो ना है। लेकिन यस, अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में ऐसे बहुत सारे इंटरप्राइजेस हैं जो अपने प्रेजेंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करेगी, तो उस थीम में इस कंपनी B2B की सबसे पुरानी और सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। डेफ्री कंपनी के साथ कंपनी का मार्केट कैप वही मिड कैप कैटेगरी के जैसा है, तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो मार्जिन्स थे वो काफ़ी पुअर थे। लेकिन इस क्वार्टर में मार्जिन्स कैसे होते हैं ये ज़रूर हम लोग चेक कर लेंगे। कल की बात की जाए, एक समय गैस बहुत ज़्यादा भाग रहा था और एक समय गिर भी रहा था, फिर भाग रहा था, फिर गिर रहा था। ऑफकोर्स गैस स्टॉक मार्केट में ये साइकिल चलते रहता है। आज की कारोबार की बात की जाए 5% डाउन था। तो याद होगा बीच में मैंने प्रिंस 5 को लेकर भी कमेंट्री दी थी, सुप्रीम को भी लेकर दी थी और एस्टेल को लेकर भी दी थी, जहाँ पे गैस एस्टेल को इन्वेंट्री कम लॉसेस होते हुए देखने को मिलेंगे। बट ऐसा नहीं कि इनको डैमेज नहीं होगा, इनके मार्जिन भी गैस श्रिंक होंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ही, वो इंप्रूव हो सकते हैं। तो एस्टेल की बात की जाए, एक समय गैस हमने कहाँ देखा था इसको 1700 के आसपास, क्या पैसे नहीं बने, 2600 के आसपास भी गैस कंपनी गया, बहुत लोगों को निकलने का मौका मिला। तो अच्छी कंपनी में गैस हमेशा निकलने का मौका ही मिलता है। ये कंपनी गिर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी में आप आराम से दाव खेल सकते हैं। जितना निचले भाव में मिलेगा इस उतना ही आप SIP करिए, पुअर नंबर्स गैस एज्यूम करके ही चलिए। बट यस, नंबर्स में गैस अगर थोड़ी सी पुअर परफॉर्मेंस होती है बट गाइडेंस मजबूत होते हैं और आने वाले कल में गैस इन्वेंट्रीज ठीक हो जाते हैं, तो सारे के सारे पाइपिंग स्टॉक जो गैस एक साल से पैसे नहीं बना रहे हैं उन सब में तेज़ी का माहौल दिखाई दे सकता है। गैस बहुत ज़्यादा फोकस होगी इस क्वार्टर में मुथूट फाइनेंस को लेकर। पिछले कुछ समय से गैस मुथूट फाइनेंस को लेकर मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है जिनके मार्केट कैप बड़े हैं और जिनका गैस एक क्वार्टर में जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास होते हैं। तो आपने देखा कि बहुत से लॉस मेकिंग कंपनी एक यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होकर 50,000 60 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप गेन कर रही है और लोग उसको लेकर काफ़ी बुलिश हैं। दोस्तों इसको लेकर काफ़ी बेरिश हैं, बिकॉज इनको गैस हमेशा से ये फोकस होता है कि प्राइस गिर रहे हैं, तो ऑफकोर्स प्राइस गिरने से कंपनी ख़राब नहीं होती है। 74% के आसपास गैस कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग हमें दिखाई पड़ता है, कंपनी एक बड़ी कंपनी है। 3% के आसपास यील्ड है। तो नहीं गैस क्रूड मार्केट में आपको पता है क्रूड के प्राइस में अफरा तफरी है, गोल्ड के प्राइस में गैस काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सब बात को फोकस करिए, तभी आपको समझ में आएगा कंपनी गैस कोई ख़राब कंपनी नहीं है, कंपनी के बैलेंस शीट में काफ़ी दम है। लेकिन यस, गाइडेंस की बात की जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच में तो गैस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट करके पीछे पाँव कर लिया था, जिससे तो गैस मैनेजमेंट का फॉल्ट है। बट कंपनी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पुरानी भी है, आपके पास ये कंपनी है, लॉस बुक ना करे। कम से कम गैस इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद गाइडेंस को चेक करे और उसके बाद ही अपना कॉल ले। मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी, डजंट मैटर कि आने वाले कल में गिरता भी है, बट लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी में रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। बात की जाए LTTS की, जी हाँ गैस कल इनके आए थे Q2 के नंबर्स, और सच बताऊँ गैस तो नंबर्स मुझे बहुत ख़राब नहीं लगे थे, बट मार्केट ने इसका जो रिएक्शन है काफ़ी नेगेटिव दिया है। फिर गैस हमेशा चाहता है कि जो नंबर्स है हमेशा भागते रहे, ऐसा होता नहीं है। मार्केट गैस सुप्रीम है, मार्केट को सही लगता है वही काम करता है। तो मेरे हिसाब से गैस जितने भी ER&D वाली कंपनी है उसमें हेवी फॉल हमें देखने को मिल रहे हैं। टाटा एलेक्साई की बात की जाए, LTS की बात की जाए, दोनों गैस वैसे ही ER&D में इंजीनियरिंग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कंपनी काम करती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास LTI है, LTTS है, इसका गैस लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा और शॉर्ट टर्म में गैस अगर गिरता है, आपको मेरा आंसर पता है। ऑफकोर्स ये जो पेन है गैस आपको ही झेलना पड़ेगा और इस पेन को झेलने के बाद ही गैस 5 ईयर्स के बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे आपको समझ में आएगा कि आपने सही भाव पे निवेश किया और होल्ड किया। बिकॉज मार्केट में हमेशा तेज़ी नहीं रहता है और गैस कभी कभी जब तेज़ी का बाजार होता है तो ये सब कंपनी अंधाधुंध भागती है। तो खराब टाइम है, अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, करेज करते हैं, ऐसी कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देती है। KT की बात की जाए, जी हाँ गैस नंबर्स बहुत ही शानदार है। यस, क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट डाउन हुए हैं, बट मेरा ऐसा मानना है गाइडेंस गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहे हैं। कंपनी गैस पहले बोलती है कि मेरी गाइडेंस ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात की जाए, गाइडेंस की बात की जाए, टक्का की बात की जाए, किस रफ्तार से बढ़ेगी 20-21% के आसपास। उसके बाद गैस वो गाइडेंस को चेंज करके 30-32%, 31% रखते हैं। तब समझ सकते हैं गैस क्लाइंट बेस इनके बहुत ही फिक्स हैं। और इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि इनके MD और CEO ने बताया था कि ग्लोबल में रिसेशन के बारे में डिस्कस हो रहा है, बट ये जो इंडस्ट्री में काम कर रही है इनके क्लाइंट काफ़ी फिक्स हैं। तो ऑफकोर्स गैस इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉक मार्केट है, छोटी कंपनी
नहीं है। जब बड़ी बड़ी कंपनी फॉल हो सकता है तो इस कंपनी में विकास आराम से कभी ना कभी फॉल होने की संभावना हो सकती है। तो 650 के नीचे कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अगर 680 का लेवल तोड़ेगा तो रॉकेट बनेगा, वरना अगर 620 के नीचे अगर आता है फिर से कैसे गिर के 560-80 के पास आ सकता है तो निचले भाव मिलता है। तो लंबे अवधि के लिए गैस धीरे धीरे अकोमोडेशन करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बट आपके पास कंपनी है, गलती से बेचने की कोशिश ना करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। विमार की बात की जाए, अडानी ग्रुप का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है और एफएमसीजी में गैस पिछले कुछ समय से ये भी एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। अडानी विलमार की बात की जाए, अडानी ग्रीन की बात की जाए, अडानी इंटरप्राइजेस की बात की जाए, पोर्ट की बात की जाए, सारे के सारे गए जितने भी स्टॉक अडानी ने अच्छे ही पैसे बनाए। तो मेरा सामान्य गैस कंपनी अच्छी है, बट मेरा सामान्य ये भी है, इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो रिस्क लेके ही चलिएगा। यस, कंपनी पर अगर आप निवेश करते हैं तो छोटा निवेश करिएगा, लेकिन आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। प्रेजेंट ट्री की बात की जाए तो मुझे लगता है गैस के एफएमसीजी में इससे बेहतर और बहुत ही लेस वोलेटाइल में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो मैं उसको प्रीफर करूँगा। बट ये भी अडानी ग्रुप की एक अच्छी कंपनी है, इस पर फोकस कर सकते हैं अगर आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है तो। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।